हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ऐसा सेशन जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सोशल साइंस में 10 नंबर पक्का आएगा। अगर आप लोग इस सेशन को शुरू से लेके अंत तक अगर कर लेते हैं तो ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऐसा वायरल क्वेश्चन करेंगे जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पक्का आपको टकराएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप अगर पूरा कर लेते हैं तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए 40 प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 40 प्रश्न करेंगे। 40 प्रश्न करेंगे जिसमें से आपको 10 प्रश्न पक्का आएगा। 100% बोल रहे हैं कि 10 प्रश्न आपको सोशल साइंस का पक्का 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। ठीक है, और किसमें? 2025 के बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, सोशल साइंस का हम लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते करें। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जो अति बच्चों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन करवा रहे। 10 क्वेश्चन पक्का आएगा ही तो आएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जानवर? घड़ियाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बिहार बोर्ड की मान्यता क्या दिया हुआ है? तो डॉल्फिन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डॉल्फिन टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे? तारापुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। कहाँ होता है? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक पूरा बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों लेके आए हैं, पूरा बुक का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? तो रेगुल मृदा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 टन इस्तेपात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितने मैग्नीज का? 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कौन सा प्रकार है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं जिसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। ब्रिटेन भी देगा तो बिल्कुल राइट होगा, ग्रेट ब्रिटेन भी देगा तो भी हम आंसर दोनों लगा सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारे भारत देश में क्या है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हमारे बिहार को कहा जाता है, बिहार राज्य को। देख लीजिए दोस्तों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटने वाला है, ठीक है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, 100% बोल रहे हैं कि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में टकराएगा ही तो टकराएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है तो किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी? 1915 में। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो हमारे मेजनी साहब। कौन है? हमारे मेजनी साहब, मेजनी साहब। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मेजनी साहब है यंग यूरोप के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष? 1918 में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हमारे पुर्तगाली थे, पुर्तगाली सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता के कारण ही नदी में क्या आते हैं? तो बाढ़ आते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंकोवाड का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोवाड का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, यानी कि उपयुक्त सभी को होती है। बाढ़ से हानि उपयुक्त सभी को होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, यानी कि इनमें से सभी बीमारू राज्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? तो वह देश विकसित कहलाती है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। अगर क्वेश्चन आया किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? को कोसी नदी को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूमि शांति और रोटी के ये 3 नारे किसने दिए थे? तो हमारे लेनिन साहब ने दिए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है।
तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो हमारे मेजनी साहब का संगठन कार्बोनारी से है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बी राइट होगा। तो हम लोग जैसे हम बोले हैं कि 40 प्रश्न हम लोग करेंगे सोशल साइंस का, जिसमें से आपको 10 प्रश्न 100% 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।